The making of a Prime Minister. मुश्किलों का अंबार है, वही तो मेरे हौसलों की मीनार है। हिंदुस्तान में दो प्रधान दो निशान नहीं चलेंगे। अगर इतनी ताकत ये पाकिस्तान के खिलाफ लगा दे तो आतंकवाद आसान हो गया। हम चुनौतियों से टकरा रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके नए भारत के सामर्थ्य का संदेश भी दे दिया है। तुम उठो, तिरंगा लहरा दो। जननायक नरेंद्र मोदी के 20 वर्ष पुराने भाषणों पर आधारित एक बेहद लोकप्रिय कार्यक्रम। क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे पीएम मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 12 फरवरी 2012 को अंबाजी गुजरात से दिया। मोदी जी ने कहा कि जब मैंने सद्भावना मिशन की शुरुआत की थी तो मैंने ऐसी कल्पना नहीं की कि लाखों की संख्या में लोग इस मिशन से जुड़ेंगे। सद्भावना मिशन का प्रभाव क्या है, ये देखकर आनंद आ रहा है। सद्भावना मिशन का जब प्रारंभ किया और तब से लेकर के अब तक अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से किसी ने उसको जांचने की, परखने की कोशिश की, किसी ने उसमें से कमियां ढूंढने की कोशिश की, किसी ने इस माहौल को अपने फायदे में कैसे लिया जाए, मीडिया का ध्यान आकर्षित किया कैसे जाए, इसलिए पैरेलल कुछ कोशिश की, अलग अलग तरीके से, अलग अलग ढंग से ये सारा घटनाक्रम चला। भाइयों बहनों, 36 दिन तक इस प्रकार से बैठना, जनता जनार्दन के दर्शन करना, उनके आशीर्वाद प्राप्त करना, भाइयों बहनों, मेरे लिए भी एक कल्पनातीत सुखद अनुभव है। मैंने कल्पना ऐसे नहीं की थी। इस प्रकार से लाखों लोग जुड़ जाएंगे, एकदम सात्विक कार्यक्रम, सिर्फ उपवास, किसी के खिलाफ कुछ नहीं, किसी से कुछ मांगना नहीं, उसके बाद भी ये जन सैलाब, जो लोग इस कार्यक्रम की आलोचना करते हैं, अगर ईमानदारी नाम की कोई चीज उनके जीवन में बची हो, वो राजनीति के हो, गैर राजनीति के लोग हो, मैं सबको सुनाना चाहता हूं। कोई कल्पना कर सकता है इस सद्भावना यात्रा में आने के लिए 1 लाख से अधिक लोग भिन्न भिन्न स्थानों से पद यात्राएं करके इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। 1 लाख से अधिक लोग, और कोई कोई यात्राएं तो 25-25, 30-30 किलोमीटर की पदयात्राओं वाली कार्यक्रम थे। मानगढ़ के अंदर आदिवासी भाइयों ने 5 दिन तक पदयात्राएं की। पावागढ़ से 2-2 दिन चल करके
लोग आए। भाइयों बहनों, अपने घर से निकलकर तीर्थ क्षेत्र पर जाने के लिए पदयात्रा हो, ये तो हमने सुना है, लेकिन तीर्थ क्षेत्र से निकल करके इस प्रकार के कार्यक्रम में पदयात्री आए, ये अपने आप में एक अजूबा है। इसको समझने के लिए राजनीतिक चश्मे काम नहीं आ सकते। भाइयों बहनों, इस सद्भावना यात्रा में लोग पद यात्राएं करके आए, साइकिल सर्कस निकाल के आए, स्कूटर सर्कस निकाल के आए। जब जिस जिले में सद्भावना यात्रा का कार्यक्रम हुआ, वहां के नागरिकों ने स्कूल में जो गरीब बच्चे पढ़ने आते हैं, उनको विशिष्ट भोजन कराने का संकल्प किया, तिथि भोज दिया। इस यात्रा सद्भावना मिशन के कार्यक्रमों के दरमियान अब तक जो मुझे जानकारी मिली है, करीब 45 लाख बच्चों को विशिष्ट भोजन नागरिकों ने करवाया। सद्भावना का प्रभाव क्या है, यह अनुभव आ रहा है। भाइयों बहनों, गरीबों को अनाज बांटने का संकल्प कुछ लोगों ने लिया। 6 लाख से अधिक किलोग्राम अनाज लोगों ने दान में दिया और वो लाखों परिवारों को बांटा गया। करोड़ों रुपयों का ये दान एक कार्यक्रम निमित्त लोगों ने जोड़ा। करीब 4 करोड़ रुपए से ज्यादा गर्ल चाइल्ड एजुकेशन के लिए, कन्या शिक्षा के लिए पूरे गुजरात में से लोग मुझे दान दे रहे हैं। इस सद्भावना मिशन के दरमियान 4 करोड़ से अधिक रुपए जनता जनार्दन ने दिए। भाइयों बहनों, अभी तो मैं जानकारियां एकत्र कर रहा हूं डिटेल में। ये सारी जानकारियां जब आएगी तब पता नहीं कि अंक कहां पहुंचेगा। करीब 17,000 जितनी प्रभात फेरी के कार्यक्रम प्रातः अपने अपने गांव में सद्भावना संदेश देने की यात्राएं, 17,000 ऐसी यात्राएं निकली और करीब 20 लाख लोगों ने उसमें हिस्सा लिया। एक स्वप्न को लेकर के जब चलते हैं, वो कैसे जन आंदोलन बन जाता है, इसका ये जीता जागता उदाहरण है। भाइयों बहनों, मैं मां अंबा के चरणों में आज बैठा हूं। जिस दिन मैंने यात्रा सद्भावना मिशन का प्रारंभ किया था, मैं अपनी मां को मिलने के लिए गया था। उसके चरण छू करके मैंने उसके आशीर्वाद लेकर के अनशन को आरंभ किया था। और आज जगत जननी मां के चरणों को छू करके इस संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए मैं आज आपके बीच आया। उपवास पूर्ण हो रहे हैं, लेकिन दुनिया को डंके की चोट पर गुजरात की शक्ति का परिचय कराने का मेरा संकल्प और मजबूत हुआ है और ताकतवर हुआ है। और दुनिया की हर शख्सियत को मैं गुजरात की शक्ति का परिचय करा के रहूंगा। मित्रों, वार झेलना ये मेरी आदत है। मां जगदम्बा ने मुझे वो शक्ति दी है, मैं हमलों को बड़ी आसानी से झेल सकता हूं। और न ही मुझे ऐसे हमलों की परवाह होती है, न मुझे चिंता होती है। अगर मुझे चिंता होती है
तो मेरे 6 करोड़ गुजरातियों के सुख दुख की चिंता होती है और किसी बात की मुझे चिंता नहीं होती। मैं इनमें रम चुका हूं, मैं डूब चुका हूं और इसी के लिए अपने आप को खपाता चला जा रहा हूं। जब मैंने सभी जिलों में जाने का तय किया था तब कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि एक मुख्यमंत्री इतनी प्रतिबद्धता के साथ काम पूरा कर सकता है। आज मैंने उसे पूरा किया, मुझे बहुत संतोष है। मैं पूरे गुजरात का आभारी हूं, क्योंकि मैं जो मोटा मोटा हिसाब लगाया है, इस राज्य के 75% परिवार ऐसे होंगे, 75% फैमिली ऐसे होंगे जिसका कोई न कोई प्रतिनिधि इस सद्भावना मिशन में आकर के मुझे आशीर्वाद दिए। ऐसा सौभाग्य कहां मिल सकता है। और मित्रों, सद्भावना की ताकत देखिए। गुजरात चीजों को कैसे लेता है उसको देखिए। कुछ दिन पूर्व देश के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी टीवी पर बयान दे रहे थे। करीब 15-20 दिन पहले की बात है। और वो कह रहे थे कि माल न्यूट्रिशन, कुपोषण, ये हमारे देश के लिए बहुत बड़ी शर्म है। उन्होंने ये कहा, शर्म है, स्वीकार किया, लेकिन आगे क्या? आगे कोई खबर आई आपके पास? क्या किया? कुछ सुना भाई? कुछ नहीं। पीड़ा व्यक्त कर दी, बता दिया। ये गुजरात देखिए कैसे रास्ता दिखाता है। गुजरात के गांव-गांव कुपोषण से मुक्ति का एक जंग छेड़ दिया गया और लोग हजारों किलो सुखड़ी, हजारों लीटर दूध, हजारों किलो ड्राई फ्रूट कुपोषित बच्चों को देने के लिए दान में दे रहे हैं। ये आंदोलन की ताकत देखिए भाइयों। मैं मेरे कांग्रेस के मित्रों को प्रेम से पूछना चाहता हूं, क्या इस देश का कोई भी नागरिक, कोई भी बालक अगर कुपोषित है तो सार्वजनिक जीवन में इसकी आपको पीड़ा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? आप सरकार में हो या ना हो, यहां नागरिक कहां सरकार में है जो हजारों किलो सुखड़ी दे रहे हैं, हजारों किलो ड्राई फ्रूट दे रहे हैं, हजारों लीटर दूध बांट रहे हैं? ये कहां सत्ता में है? आपकी पार्टी के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने पीड़ा व्यक्त की, तो कम से कम आप इतना तो सत्कर्म कर लेते कि आप भी कुछ इकट्ठा करके गरीबों को बांटने के लिए जाते और कुपोषण के खिलाफ अपना एक कमिटमेंट दिखाते। आपके प्रधानमंत्री के लिए तो करते नहीं करते। उनको जनता की चिंता नहीं है, उनको अपनी चिंता है। The making of a Prime Minister. मुश्किलों का अंबार है, वही तो मेरे हौसलों की मीनार है। हिंदुस्तान में 2 प्रधान 2 निशान नहीं चलेंगे। अगर इतनी ताकत ये पाकिस्तान के खिलाफ लगा दे तो आतंकवाद आदम हो गया। हम चुनौतियों से टकरा रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके नए भारत के सामर्थ्य का संदेश भी दे दिया है। तुम उठो, तिरंगा लहरा दो,
जननायक नरेंद्र मोदी के 20 वर्ष पुराने भाषणों पर आधारित एक बेहद लोकप्रिय कार्यक्रम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी।